नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम नेशनल। जैसे कि मैं आपको कैलेंडर चैप्टर करवा रही थी, आज हम पार्ट 2 करेंगे कैलेंडर चैप्टर का। इसमें आपको मैं बेहद जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में आते हैं, मैं आपको वो क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो आपको सिर्फ मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करनी है वीडियो को, ताकि हर एक बच्चा देख सके और अपना एग्जाम क्लियर कर सके। थैंक यू सो मच। 22 के हम क्या करेंगे, ऑड डेज निकालेंगे। 7 है 21, तो एक बचा, एक क्या है हमारा ऑड डे है। तो 22 4 के टेबल में 22 देखेंगे कितने पर आता है, 5 और 20 बचा 2, तो 5 हम लिखेंगे। मैंने आपको कहा था रिमाइंडर नहीं रखना, 5 हम लिखेंगे। अब देखो जो जो हमारा वीक बन रहा है हम उसको काट देंगे। 6 और 7 एक वीक बन गया है, 5 और 9 और 7 गया, एक वीक निकाल दिया, 2 4 5 6 आया हमारा। और 6 पर क्या है, फ्राइडे। 6 पर क्या आ रहा है, फ्राइडे। उसी तरह हम इसको भी निकालेंगे, क्योंकि 2022 और 2022 सेम है, इसको चाहे आप रहने दो, फिलहाल वास्ते मैं आपको करवा देती हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। 30 मार्च, इसके हम ऑड डेज निकालेंगे। 7 है 21, 7 चौक 28, 2 बचा। मार्च पर 4, 20 पर 6, 22 पर 5 और 20 के निकाले थे 1, सेम आया, पीछे को सेम काट देंगे। 5 और 9 एक वीक निकाल दिया, 2 2 2 4। अब ये देखो कि ये अब कितना इससे पीछे है, तो 4 पर क्या आएगा, वेडनेसडे। ऑप्शंस में आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन लगेंगे कि ये भी हो सकता है, कोई बच्चे आगे चल जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो हमने क्या करना है, पीछे जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेम ऐसे ही है जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया है। 4 मार्च 2011 को रविवार है, 4 अगस्त 2011 क्या होगा। 4 मार्च 2011 को संडे है, और उसने पूछा है 4 अगस्त 2011 को क्या होगा। अब देखो, एक तो वो मेथड बताया, ये दूसरा मेथड है। इसमें क्योंकि जो हमारा ईयर है वो सेम है, तो हम इसको काट देंगे, क्योंकि वैल्यू तो हमारी सेम ही आएगी, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ इसको ही फाइंड करना है। 4 मार्च 4 4 4 8, एक वीक निकल गया, तो हमारे पास एक रह गया। एक पर क्या होता है, संडे। अगस्त पर क्या होता है, आपको करवाए थे ना, जैसे मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो अगस्त आया 3 पर, 4 3 7, तो 1 + 7, तो यहां पर प्लस कितना हो रहा है, 1 से 7 पर जाने के लिए 6 प्लस हो रहा है, और 6 पर क्या आता है, सैटरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो। 11 जुलाई 2020 को सैटरडे है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 22 अक्टूबर को 2028 को क्या होगा। मैंने आपको इसको फाइंड करने का वे बताया है, सेम उसी तरह से करेंगे, पर जिसको तो अब अच्छी तरह आगे, जिसने तो पार्ट 1 देखा है, उसके लिए ये बहुत नॉर्मल होगा, इतना इजी होगा, वो सेकंडों में निकाल देगा। इसलिए मैंने कहा था आपको मंथ कोड, सेंचुरी कोड, ईयर कोड जो आपको याद करने होंगे। 11 हम इसके क्या करेंगे, ऑड डेज निकालेंगे, कितना आया 4, 7 1 जा 7, 11 में से 7 गया 4, जुलाई कितने पर आता है, 0 पर। जो हमारा ईयर कोड 19 का बताया था आपको 0, 20 का आपको कोड बताया था 66। ठीक है, आगे क्या करेंगे हम, 20 का आप क्या करेंगे, सेंचुरी कोड निकालेंगे। 4 5 20, तो हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन लेते हैं हमेशा, बच्चे कई बार ये भूल जाते हैं, पर आपको याद रखना है, ठीक है।
एक चीज में थोड़े मिसिंग हो गया, 20 के हमने निकालने हैं इसके ऑड डेज, 20 के ऑड 7 दूनी 14, ठीक है, 20 में 14 के 6। ओके, अब देखो 6 4 10, तो एक वीक निकल गया 3, 6 3 9, एक वीक निकल गया 2, और 5 और 2 कितना होता है 7। सैटरडे कितने पर आते हैं 7 पर, 7 पर या 0 पर क्या होता है सैटरडे ही। एक आप इसमें और कर सकते हैं, आप सीधो सारों को पहले प्लस करके डिवाइड कर दो 7 से, तो भी आपका निकल आएगा। आगे देखो 22 अक्टूबर का करें, 7 है 21, तो 1 अक्टूबर आता है 1 पर, 20 का आ गया 6 कोड, और 20 के हमने निकाल लिए थे जैसे मैंने आपको पहले में बताया। तो 28 के और डेज निकालते हैं, 7 चौक 28, ये तो पूरा पूरा गया इसलिए 0 आया। फिर हम इसके सेंचुरी कोड निकालेंगे, 7 चौक 4 7 कितना होता है 28। तो हमने क्या लेना है, क्वेश्चन हमेशा लेते हैं, रिमाइंडर इसमें नहीं लेते, सेंचुरी में याद रखना है आपको 7। अब देखो जो काट हो रहा है, एक तो वीक बन गया 7 निकाल दो, 6 और 1 7 निकले 1, अब क्या बचा हमारे पास 1। 0 में अगर मैं 1 प्लस करती हूं तो क्या आएगा, सैटरडे में अगर 1 प्लस किया तो संडे, संडे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको भी कोई पूछ ले कि आपका ये डेट ऑफ बर्थ है तो इस दिन कौन सा दिन होगा, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद निकाल सकते हो। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपने निकाल लिया होगा तो इसका मुझे आंसर का रिप्लाई जरूर देना। 7 दूनी 14, 15 में से 14 गया 1, अगस्त का देखो कितना होगा, अगस्त का कोड कितना है 3। 19 का बताया था मैंने आपको 0, 20 का जैसे 6 था, 19 का कोड बताया था 0, ठीक है। 47 के हम क्या करेंगे, इसके सेंचुरी कोड निकाल लेंगे, पहले हम ऑड डेज निकालेंगे इसके। 7 5 35, 7 6 45, 7 में 2 गया 5, रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 5। अब हम इसका सेंचुरी कोड निकालेंगे, इलेवन। काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि कैसे सॉल्व करें एक एक करके, तो आप ये ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो टेबल तो पढ़ना आता ही बच्चों को। 11 के भी आगे हम बनाएंगे इसको और छोटा करेंगे इसको, तो 7 एकम 7, तो 11 में से 7 क्या 4। अब देखो, अब इसमें से हम वीक निकालेंगे अपना, 5 और 3 8, 8 में से 1 वीक गया 1, 1 4 1 5 1 6, 6 पर देखो क्या आता है, आपको बताया था ना मैंने, 6 पर आता है हमारा, 6 पर क्या आएगा फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तो बच्चों को नहीं समझ लगती कि उसको कैसे करें, है ना। तो इसमें आपको लीप ईयर भी पूछ सकते हैं, ऑर्डिनरी ईयर के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे राम सेलिब्रेटेड हिज 4th बर्थडे ऑन 29 फरवरी 2020। जो राम है अपना चौथा जो बर्थडे है वो 29 फरवरी 2020 में मनाता है, ठीक है। तो उसने पूछा कि व्हेन ही वाज बोर्न, तो वो पैदा कब हुआ था, ठीक है। तो जो 2020 क्या है, लीप ईयर है, इट मींस ये लॉजिकली अगर हम समझते हैं तो ये एक लीप ईयर, तो उसका जो जब वो पैदा होगा तो वो भी ईयर जो होगा वो एक लीप ईयर होगा, ठीक है।
तो एक तो ये हो गया। अगर 2020 में अगर हम देखें तो लॉजिकली तो इसका आंसर होगा 2008 में, क्योंकि उसने अपना फर्स्ट जो बर्थडे था, जो फोर्थ बर्थडे था उसने 2020 में मनाया था। उसके 4 साल अब कम कर देते हैं तो 2016 में, तो उससे कम करेंगे 2012 में, तो उससे कम करेंगे 2008 में। ऐसे हमें क्लियर पता लगता है कि 2008 एक लीप ईयर है। उसने अपना जो उसकी जब वो पैदा हुआ था उसकी बोर्न ईयर क्या होगा, 2008। ये तो क्या होगा, लॉजिकली बताया। मैं अब आपको रिटर्न में बताऊंगी कि मैंने कैसे सॉल्व कराया। जो राम था उसने अपना 4th बर्थडे था ना, Feb 2020 को मनाया। ये क्या उसका 4th है। अब उसने पूछा कि वो पैदा कब हुआ, तो उसने वो वाला ईयर पूछा हमसे। जो उसने अपना 3rd बर्थडे था कब, 4 साल पीछे जाएंगे, 2016 को। जो उसने अपना 2nd बर्थडे मनाया था वो था ठीक है। उसने अब पूछा है उसका बर्थ डेट के बारे में पूछा है, बर्थ ईयर के बारे में पूछा है। ठीक है, एक तो हमारा पता लग गया कि हमारा ईयर कौन सा था, जब वो पैदा होता वो 2008 में पैदा हुआ था। और दूसरी बात ये है कि एक तो ये लीप ईयर, इससे कंफर्म पता लग गया कि जो हमारा अगला ईयर होगा वो, तो हमें क्लियर होता है कि वो पैदा कब हुआ होगा, वो 2008 में पैदा हुआ था, क्योंकि जो उसका 4th बर्थडे था वो 2020 एक लीप ईयर है। तो अगर हम उसका 3rd बर्थडे 2016, 2nd बर्थडे 2012, उसी तरह जो पैदा होता है 2008 एक लीप ईयर, तो यहाँ से हमें पता लगता है कि ऐसे करके ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसे किसी भी तरह के वो घुमाकर पूछ सकते हैं, तो इट्स नॉट अ वरीड अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सो डोंट वरी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं अपने माइंड से, अपने लॉजिकल वे से आप कर सकते हो। तो मेरी वीडियोस को हमेशा देखने के लिए, फॉलो करने के लिए आपको एग्जाम नेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरी रीजनिंग की सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप वीडियो के जरिए अपना आराम से क्लियर कर सकोगे एग्जाम। थैंक यू सो मच। ये था हमारा कैलेंडर चैप्टर, जो कि मैंने आपको एकदम बेसिक से बताया, इसके क्वेश्चंस बताए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों को नहीं पता लगता कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। तो ऐसे ही रीजनिंग के चैप्टर्स को पढ़ने के लिए मेरे चैनल एग्जाम नेशनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।